और जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे। वो अमित शाह ही करेंगे। वो अमित शाह ही करेंगे। अपने गठबंधन का तो कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए कांग्रेस उनको नेता मानने के लिए तैयार है। नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जनता दल यूनाइटेड का टिकट बीजेपी बांटेगी? क्या जेडीयू का टिकट अमित शाह के दरबार में मिलेगा? जेडीयू का टिकट अमित शाह बांटेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, अब तक तो ये नहीं हुआ है और ये होता भी नहीं है आमतौर पर। भाई, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन जेडीयू का टिकट भारतीय जनता पार्टी क्यों बांटेगी? जेडीयू का टिकट अमित शाह क्यों बांटेंगे? अब ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे हम कहे कि भाई कांग्रेस का टिकट आरजेडी बांटेगी। आमतौर पर तो ये होता नहीं है। तो ये सवाल कहां से आया, ये बात कहां से आ रही है? दरअसल तेजस्वी यादव ने एक दावा करके बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है और तेजस्वी यादव के दावे पर जेडीयू बहुत गर्म है, जेडीयू गुस्से में है। जेडीयू की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य हो गया है जनता दल यूनाइटेड पर, नीतीश कुमार की पार्टी पर? क्या जेडीयू अब बीजेपी के कंट्रोल में है? जेडीयू ने, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने जेडीयू को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसलिए ले लिया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं। जेडीयू के ज्यादातर सांसदों को बीजेपी का साथ पसंद है और जेडीयू के एक और बड़े नेता हैं ललन सिंह, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी वफादारी भी बीजेपी को लेकर है। और ये बात हम नहीं कर रहे, इस तरह के दावे, इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे हैं। तेजस्वी यादव का ताजा बयान है, उनका जो ताजा दावा है कि जेडीयू का टिकट अब भारतीय जनता पार्टी बांटेगी, अमित शाह बांटेंगे। और इसका आधार उन्होंने बताया है कि भाई जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो अरुण जेटली के कोटे से आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है। तो इस तरह का बयान आरजेडी की तरफ से आया है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से आया है। अब सवाल है कि कहां तो बात हो रही है कि जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, 110 पर लड़ेगी, 115 पर लड़ेगी कि 120 पर लड़ेगी, और कहां तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि भाई जेडीयू है कहां, उस पर तो बीजेपी के कंट्रोल में है, उसका टिकट तो बीजेपी बांटेगी। तो सवाल है कि टिकट बीजेपी बांटेगी तो फिर ये सीटों के बंटवारे का सवाल कहां से होता है, जब सब कुछ बीजेपी के ही कंट्रोल में है। और मुझे नहीं पता बीजेपी के कंट्रोल में है नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं। कभी पप्पू यादव दावा कर देते हैं, कभी तेजस्वी यादव दावा कर देते हैं। तो जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है और उस पूरे मामले में एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। वो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू का टिकट भारतीय जनता पार्टी बांटेगी, अमित शाह बांटेंगे। और उसके बाद जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनका बयान सुनिए। तेजस्वी यादव पर उन्होंने पलटवार किया है। तो बीजेपी जो है हाईजैक कर रखी है जदयू को। जो संजय झा जो है वो तो आरएसएस के आदमी है, तो अरुण जेटली जी के कोटा से जदयू में आए और जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे। अब तेजस्वी जी से क्या उम्मीद करते हैं? अपने गठबंधन का तो कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए कांग्रेस उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। बैठकें हो रही हैं, लेकिन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कौन आगे कोई जिम्मेदारी लेगा, इस पर कांग्रेस के नेताओं का बयान बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिस तरह का कोहराम मचा है महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर, एक ऐसा गठबंधन जिसके जीतने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, जो जमीनी स्थितियां हैं, एक बड़े पराजय की ओर महागठबंधन अग्रसर है। वैसी स्थिति में हमारे टिकटों को लेकर के उन्हें चिंता हो रही है, ये हैरानी है। उन्हें स्वीकार करना चाहिए
कि हमारी सरकार बन रही है, और मुझे लगता है इससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निर्धारित कर पाएंगे। हम आश्वस्त हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, अगली सरकार बनेगी, उस सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार जी करेंगे।